objective and the vision is clear, we have to learn. Because when we meet personalities, naturally each one has something or other special. I request आदित्य जी कि वो सेशन स्टार्ट करें। क्या चल रहा है भाई? एग्जाम की तैयारी, कोचिंग, प्रिपरेशन, स्ट्रेस, क्या चल रहा है? तो 12th के बाद क्या हुआ कि अब सब दोस्त बैठते थे, कुछ थे काफी इंटेलिजेंट ब्रिलियंट जो फर्स्ट लाइन में डांस करते हैं एकदम अच्छे से, तो उन्हें पता था करना क्या है लाइफ में। किसी का था कि कोई इंजीनियरिंग करेगा, कोई दूसरी लाइन में जाएगा, क्लेट करेगा, सबका क्लियर था। तो 4 दोस्त बैठे कि क्या करना है। इसने कहा मैं तो क्लेट का एग्जाम दे रहा हूँ, मुझे क्या करना है। एक फ्रेंड ने कहा यार मैं कोटा जा रहा हूँ प्रिपरेशन के लिए। मैंने कहा ये अच्छा है। मैं घर पे गया, पेरेंट्स ने कहा कि यूपीटी के थ्रू उस टाइम पे भी इंस्टीट्यूट अच्छे मिल रहे थे, अगर इंजीनियरिंग करनी है तो आईटी से करूंगा, यूपीटी से क्यों करूंगा। कहा उनका बड़ा बढ़िया लड़का मैच्योर हो गया, कोटा चला गया। अब कोटा में क्या हुआ कि 11th-12th में पढ़ाई करनी थी, 12th में के बाद वहां पहुंचे तो 6 महीने में 2 साल का सिलेबस जब वो आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं। फर्स्ट टाइम वहां जाके रियलाइज हुआ यार 2 साल तो मस्ती मजाक में निकाल दी, पढ़ाई तो की नहीं, फिर भी फाइट की, अच्छे दोस्त बने। लेकिन लाइफ फर्स्ट टाइम इंट्रोस्पेक्ट किया कि मतलब कभी तो सीरियस होकर सोचना पड़ेगा करना क्या। वापस आ गए इंजीनियरिंग के टाइम में थोड़ा सा आइडिया लग चुका था कि इंटरेस्ट था कि आर्मी ज्वाइन करेंगे। आर्मी में एपीआर भी हुए, 6 बार मैंने सीडीएस क्लियर किया, लेकिन एसएसबी में एक बार ही जा पाया। एसएसबी किसी वजह से मैं अटेंड नहीं कर पाया। कैंपस प्लेसमेंट हुआ, बेंगलोर चला गया। उसके बाद जब भी कॉल आती थी आर्मी से या एयरफोर्स से 2-3 बार आई, तो ऐसा होता था कि उससे पहले मैं घर पे आया, लीव नहीं मिल पाई, प्रोजेक्ट में कुछ डिलीवरी चल रही है, कुछ ऐसी स्टेज है, ट्रांजिशन में है। 4 बार एसएसपी छूट गया, फिर लगा यार चल क्या रहा है लाइफ में। एक बार एसएसपी दिया, गांधीनगर में गया था। फिर लगा आर्मी के टेक तो गए, यूनिफॉर्म सर्विस ज्वाइन करनी है। फाइनली फिर लगा कि शायद सिविल सर्विस में वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्रिपरेशन शुरू की। लेकिन फिर से वो गलती रिपीट हुई जो 12th के बाद कोटा जाके की थी। तैयारी शुरू कर दी, लेकिन आंख बंद करके फॉलो करना शुरू किया लोगों को। यूट्यूब देखा, साइट्स देखी ऑनलाइन, तो बहुत सारे टॉपर्स स्ट्रेटेजी डालते हैं कि 4 महीने पढ़ाई की और क्लियर। आपको ये नहीं बताते कि 4 महीने से पहले 2 साल उन्होंने ग्रेजुएशन के साथ भी तैयारी की है। उनका सिलेबस सोर्स फॉलो करने शुरू किए। 6 मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स की कट ऑफ उस टाइम पे रह गया। लगा 6 मार्क्स से रहा, फिर अपीयर हुआ, फिर वो गलती की, फिर 3 नंबर से, फिर लगा चल क्या रहा है। फिर उसके बाद मतलब फ्रेंड्स अच्छे थे, एंड ऑफ द डे आपके फ्रेंड्स ही होते हैं जिनके साथ आप अच्छे क्लियर कर पाते हैं। 1-2 फ्रेंड्स सिलेक्ट हुए थे, बट स्ट्रेटेजी बनाई गलती क्या हो रही है, कहाँ हो रही है। एक दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है, तो जिसके ओनर है, बाई चांस उनसे मुलाकात हुई, तो हम लोगों की 2-3 घंटे इस चीज़ पे डिस्कशन हुआ। उसी टाइम पे मेरा असिस्टेंट कमांडेंट भी क्लियर हुआ था जो पैरामिलिट्री में होता है, बट पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया, वो ज्वाइन नहीं किया। अब सिविल सर्विसेज ही क्लियर करना है। मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया। उसके बाद रिस्क तो था, बेंगलोर से जॉब छोड़ के मैं दिल्ली आ गया। अब इस बार पहले मैंने 10-15 दिन इस चीज में लगाया कि करना क्या है, कैसे करना है। सिलेबस उठाया, सिलेबस देखा, कैसे करूंगा, क्या करूंगा, अपना मैंने पर्सनलाइज किया। करने के बाद प्री क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू पहुंचा। इंटरव्यू में फिर वही गलती की। अब इंटरव्यू में 4 लोगों से मिला, जैसे यहाँ पे आपके यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं। अब अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों की पर्सनैलिटी अलग है, उनकी अप्रोच अलग है, अपब्रिंगिंग अलग है, एप्टीट्यूड अलग है, एटीट्यूड अलग है, तो आप किसी को 100% कॉपी नहीं कर सकते। आपका क्या नाम है? आदित्य। आदित्य और आपका क्या नाम है बेटा? दोनों की अलग हो सकती है। हो सकता है आदित्य स्पोर्ट्स में अच्छा है, ध्रुव एकेडमिक्स में अच्छा है। अब कोई कहे कि आदित्य ध्रुव जैसा हो जाए, ध्रुव नहीं हो सकता। अगर उसे फॉलो करेगा तो उसकी स्ट्रेंथ चली जाएगी और हो सकता है वो प्रेशर में आ जाए। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है बेटा। कि जब आप खुद से ऑनेस्ट होते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो लगता है कि अब करके ही हटना है। दूसरा पेरेंट्स ने भी किया, क्योंकि फुल सपोर्ट रहा है आज तक। कभी कुछ भी किया तो पेरेंट्स से था जो करना है, मतलब एक वो फेथ जो आप में रहता है ना कि नहीं मतलब कर रहा है तो अच्छा ही कर रहा है। कभी ये नहीं पूछा गया कि दिल्ली में रह के क्या कर रहे हो।
फिर रिस्क भी था, प्राइवेट सेक्टर से अच्छी खासी जॉब छोड़ के मैं बेंगलोर से वापस आया था, अपॉर्चुनिटी थी उस टाइम पे, बाहर चला जाता, अब उससे वापस आना, एक टाइम पे आप रिटर्न कर रहे होते हो, दूसरी बार आप पेरेंट्स से लेते हो, तो वो भी गैप दिखाई देता है। फिर साथ ही साथ एक मैं कहूँगा कि इसमें डिसिप्लिन भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आप जब अपनी लाइफ में खुद के साथ डिसिप्लिन होते हैं तो फिर लगता है कि कुछ सोचा है तो एक प्राइड भी हो जाती है और एक फिर कमिटमेंट भी हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें थी। वो फ्रेंड्स का भी कहूँगा, फ्रेंड सर्किल में मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी और सिविल सर्विसेज में, इंडिया में, इंडिया के बाहर सारे फ्रेंड्स कहीं ना कहीं कुछ है जो भी कर रहे हैं। एक जापानीज टर्म है इकिगाई, किसी ने नाम सुना है ना? अगर हम जापानीज कल्चर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो जापानीज के बारे में बोला जाता है कि इन टर्म्स ऑफ करियर भी सक्सेसफुल है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखिए ओवरऑल उनका सब कुछ अच्छा रहता है। उनकी सीधी सी फिलोसफी रहती है लाइफ में कि पूरे दिन में कोई भी एक एक्टिविटी फिक्स कर लीजिए आप, चाहे 2 मिनट की करिए, कोई सुबह उठ के वॉक करता है, कोई 2 मिनट, कुछ भी एक चीज फिक्स कर लीजिए और बाकी जो करना है आपको करते रहिए। उससे क्या होता है कि जब इस तरह का फेज आता है जैसे मैंने बताया, आप मोटिवेट हो जाते हैं, तो यही चीज आपको होल्ड करती है। फॉर एग्जाम्पल डे टू डे आपका रूटीन है कि आप उठेंगे, ब्रेकफास्ट किया, एक्टिविटीज की, खेला कुछ, जब कुछ रिजल्ट अच्छे नहीं आते या कुछ हमारे आसपास कुछ पर्सनल लाइफ में भी इस तरह का इमोशनल लॉस होता है तो हमारी सारी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। हम खाएंगे नहीं, छोड़ देंगे। सेम एग्जाम कंपटीशन में होता है, रिजल्ट नहीं आते, डिमोटिवेट फील होता है, तो हमारा डे टू डे जो रूटीन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बट अगर एक एक्टिविटी भी हम फिक्स करके रखेंगे, मे बी हमारी हॉबी क्यों ना हो, तो ये चीज 1-2 दिन डिस्टर्ब रहेगी, वापस से ट्रैक पे आ जाएगी। सर, आप स्कूल में शुरू से ही पढ़ाकू थे या फिर नटखट थे? शैतान बच्चों में से था, लेकिन अच्छा ये था कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता था। मैं स्कूल में भी हेड बॉय रहा अपना 12th क्लास में। Who's your idol? मतलब मेरे केस में ऐसा है कि कुछ चीजें अलग अलग पर्सनैलिटी की पसंद है, जैसे स्वामी विवेकानंद और पर्सनली जो मैंने सबसे ज्यादा फॉलो किया है, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपके स्कूल में लाइब्रेरी है यहाँ पे बच्चों को? कभी अगर पॉसिबल हो तो एक छोटी सी क्लिप जैसे आपने बनवाई थी प्रेजेंटेशन टाइप, बच्चों को एक क्लिप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पे जरूर दिखाइएगा। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ से आपको सीखने को मिलेगा कि कितनी हार्डशिप्स थी। एक बहुत ही मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, न्यूज़पेपर भी सेल किया उन्होंने। उसके बाद उनके टीचर्स ने हेल्प की, इंस्टीट्यूट में गए, पढ़ते पढ़ते आगे गए, और फिर हार्डवर्क देखिए, जब साइंटिस्ट बने उसके बाद उनकी लीडरशिप देखिए आप। लीडरशिप उसमें अब उनकी भी लाइफ में घुसेंगे तो उन्होंने विक्रम साराभाई को अपना आइडियल माना। तो धीरे धीरे अलग अलग फेज पे अलग अलग लोगों की लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरा नाम निकिता है। सो मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि सर आपने डिसाइड कैसे करा कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है? बिकॉज सर इतने सारे करियर ऑप्शन है, तो आपने कैसे डिसाइड करा? एग्जाम क्लियर भी किए, लेकिन उसके बाद एक बार ही एसएसबी क्लियर कर पाया, 6 बार मुझे एसएसबी के लिए बोला है। अब फिर यूनिफॉर्म सर्विस को लेके एक अटैचमेंट हो गया था। अब ऑप्शंस बचे मेरे पास पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस। पैरामिलिट्री फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट के लिए मैं सिलेक्ट भी हुआ, बट पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया। फिर ऑप्शन बचा, फाइनली बार्गेनिंग ये हुई कि ठीक है सिविल सर्विस के अपेयर कर लो। डेस्टिनी ऐसी बनी कि रैंक वैंक सब कुछ ऐसा फिक्स आया कि जो मैं चाहता था वही मुझे मिल गया। I was checking your Insta and Facebook now, but I can't found it. So my question is that, sir, how can we stop ourselves from going on social media because it has a negative impact? मतलब मेरे केस में काम किया, मैंने टाइम देखा कितना वेस्ट कर रहा हूँ, तो समझ में आया कि YouTube पे दिन में 1 घंटा तो YouTube पे जा रहा है। WhatsApp पे अलग लिस्ट, मैंने WhatsApp अनइंस्टॉल कर दिया। YouTube वगैरह, Facebook का अकाउंट तो पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है अभी लास्ट टाइम मैं लॉगिन किया था। तो सोशल मीडिया से मैं टोटली कट ऑफ हो गया, बिकॉज बात ये है ना कि कई बार सोशल मीडिया से ना, जो मैम ने साइकिल बताई, कई बार आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। सोशल मीडिया आपको मोटिवेशन डिमोटिवेशन दोनों चीजें प्रोवाइड करती है। तो आपका डे टू डे लाइफ में साइन कोर्स कर चलता है। कुछ अच्छा देख लिया तो ऊपर गाना सुन लिया एकदम, कुछ करके खाना है जैसे यहाँ पे एकदम, और कुछ डिमोटिवेशनल सुना, पढ़ लिया किसी के बारे में, फिर आप नीचे चले जाते हैं। इसलिए उस चीज से दूर रह के वो एक कॉन्स्टेंट लाइन जो बनी ना, वो सोशल मीडिया से दूर रह के बनी। My question from you sir, आपका फाइनली क्या मैसेज है बच्चों के लिए, so that you know they don't feel stress और ये लाइफ में they do something please? सबसे पहले तो ये कि अभी 9th 10th 11th ये ट्रांजिशन फेज होता है बेसिकली। 9th वालों को बोल के डराया जाता है कि 10th में देखना इतना पढ़ना पड़ेगा,
10th वाले एग्जाम देके जब आते हैं तो लगता है सब खत्म। 11th तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। 11th वाले को 12th में पता नहीं क्या फेस करना है। 12th वाले को ये बोल के डराया जाता है कि अभी अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिला तो करियर में क्या होगा। ये चीजें चलती रहेंगी। बेसिकली एक मिनिमम क्राइटेरिया तो आपको मेंटेन करके रखना है। एक परफॉर्मेंस एक ऑप्टिमम लेवल पे तो आपको मेंटेन करनी है, एकेडमिक्स में भी है, जिसमें भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं। पहला तो ये कि स्ट्रेस अगर हो रहा है तो एनालाइज करो हो क्यों रहा है। एक तो है कि आपने पढ़ाई नहीं की, स्ट्रेस हो रहा है। एक है कि पढ़ लिया फिर भी डर लग रहा है कि अगर कुछ दिन कुछ गलत हो गया, जो लगता है ना कई बार पेपर छूट जाएगा, पेन काम नहीं करेगा, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया सिलेबस से जो मैंने नहीं किया है, जो चीज छूटी हुई है उसी में से, ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो भी कर रहे हो बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। दूसरी चीज कुछ कंपेयर मत करो किसी से। इतने लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे लगता है मोर देन 100 बैठे हुए हैं, 170 किसी एक जगह तो नहीं जाएंगे, अलग अलग फील्ड्स में जाएंगे, अलग अलग करेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे, इतना तो मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ। तो कंपेयर मत करो कि इसने ये किया, मैंने ये किया, ये ऐसा कर रहा है। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ हो सकता है कुछ अलग। जैसे अपनी जर्नी के बारे में बताओ। 12th के बाद जो डाइवर्ट हुए थे, कुछ लोग IIT मुंबई गए, कुछ लोग IIT दिल्ली गए, कुछ अलग गए। सिविल सर्जन में वापस आके मिल गए। अभी कंट्री में अलग अलग जगह हम सर्व कर रहे हैं, कोई IAS है, कोई IPS है, कोई फॉरेन सर्विस में, कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी है। बट जर्नी ने वापस आके हमें एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, फालतू का स्ट्रेस मतलब हो भी रहा है तो ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट और अवॉइड मत करो। कई बार होता क्या है कि एग्जाम में कुछ भी हमें स्ट्रेस हुआ है तो अवॉइड करते हैं। अवॉइड करने का अलग तरीके, कोई मूवी देखेगा, कोई सोता रहेगा, कोई खाता रहेगा, वो नहीं करना है। एक बार बैठ के सोचो स्ट्रेस हो क्यों रहा है। अगर नहीं करोगे तो फिर स्ट्रेस डोमिनेट करेगा, उसमें फिर बाकी प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी, नींद नहीं आती, डर लगता है। तो इनिशियल स्टेज पर तभी बैठ के सोच लो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा टाइम जाएगा। अगर तुमसे नहीं पता है कि सॉल्यूशन क्या है, अपने टीचर से डिस्कस कर लो, टीचर से नहीं हो रहा तो पेरेंट्स से कर लो, कुछ तो सॉल्यूशन होगा ना। पास्ट में जितना स्ट्रेस हुआ है उसका सॉल्यूशन बाद में निकला ना। उस टाइम पे लग रहा था ये तो अब पता नहीं खत्म, बाद में सॉल्यूशन हुआ ना, रिजोल्व हुआ ना इशू। ऐसे ही लाइफ में स्ट्रेस तो आएगा, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसे कैसे फेस करते हैं।